जय श्री राधे, जय श्री राधे। अनु स्मृत्योरनुक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। समस्त सिद्धांतों का सार, समस्त शास्त्रों का सार रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अपनी वाणी से भगवान का नाम संकीर्तन करे, मन से उनकी लीलान का स्मरण करे, ब्रज में वास करे, तदनुरागी जनानुगामी, जो उनके अनुरागी जन हैं उनके अनुगत्य में उपासना का शुभारंभ करे। अनुरागी जन जो विशुद्ध महापुरुष हैं, भागवत धर्म का जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे महापुरुषों का श्रद्धापूर्वक उनका संग किया जाए, उनकी सन्निधि में रहा जाए, दोष दर्शन न करे। दोष दर्शन करने से श्रद्धा का ह्रास हो जाता है। वैष्णवों में कथनचित कोई स्वभावगत शरीरगत दोष दिखाई भी देता है तो वह प्राकृत नहीं है। दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत। उसमें भी कोई रहस्य है। उनका कोप भी करुणा है, उनके कोप में भी करुणा ही छुपी रहती है, जीव का हित ही छुपा रहता है। जैसे नारद जी ने कोप किया नलकूबर मणिग्रीव के ऊपर, कैलाश के पावन उपवन में रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्विश्चेरतु पुष्पिते वने। कैलाश की पावन भूमि में भी उन्होंने भोग भूमि बना दी और वहाँ पर कैलाशो पवने रम्य, एक तो भगवान शिव के अनुचर हैं, सभी देवताओं में इनका सम्मान है, दूसरे धनद कुबेर के बेटा हैं तो संपत्ति का भी एक अभिमान होता है, युवावस्था है, सौंदर्य है, तो सुदृप्तौ का बड़ा उत्कट इनका मद, इनका अभिमान बढ़ा हुआ था। यद्यपि विद्या तप धन वयः ये चीज़ें ऐसी हैं, किसी सज्जन व्यक्ति के पास में ये होती हैं तो गुणस्वरूप हो जाती हैं, गुणस्वरूप है ही हैं। लेकिन जब दुष्टों के पास, जिसकी प्रकृति दुष्ट है, जो नीच प्रकृति का व्यक्ति है, तो वहाँ ये अवगुण स्वरूप हो जाते हैं, यानी इनसे उनको उसको हानि हो जाती है। इनके मद में महत्पुरुषों का वह अतिक्रमण कर बैठता है, महत्पुरुषों का अपराध कर बैठता है, जिसके कारण उसका अधापात हो जाता है, महत्पुरुषों की महिमा को नहीं जान पाता। विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलैः शतां गुणैः क्षणविरशत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दशा स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयशाम। विद्या का अभिमान उपनिषदों में कहा गया, दो प्रकार की विद्या बताई मांडुक्य उपनिषद में। द्वे विद्येह वेदतव्ये परा चैवा परा च।
तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषमिति अपरा। वेदाध्ययन करना, षडंग वेद का अध्ययन करना, व्याकरण का अध्ययन करना, ज्योतिष का अध्ययन करना, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद, ये वेद के 6 अंग हैं। यह अपरा विद्या है। और परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जो आध्यात्मिकी विद्या है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रकार की विद्या हैं। तो उस विद्या का भी जब मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो चित्त मलिन हो जाता है और उस विद्या के मद में वह व्यक्ति महत्पुरुषों का अपराध कर बैठता है, जिससे उसका अधःपात हो जाता है। इसीलिए विद्या भी घातक बन गई उसके लिए। ईशावास्योपनिषद में कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या में लगे हुए हैं, वो तो घोर अंधकार को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन ततो भूय इव ते ये विद्यायां रताः, उनसे भी ज़्यादा गर्हित योनियों में, उनसे भी ज़्यादा निम्न स्तर को वह प्राप्त हो जाते हैं जो विद्याभिमानी हैं। विद्या की उपासना तो कर रहे हैं, विद्वान तो हैं, लेकिन विद्या का अभिमान भी है उनको। जो अविद्या का उपासक है, अज्ञानी जीव है, वाकू तो कई ज्ञानी को संग मिल जाएगा तो बाकी अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिसको विद्या का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, तो उसके अज्ञान की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी महापुरुष के प्रति शरणापन्न होगा ही नहीं। उसकी ऐंठ, उसका अभिमान उसको रोक देगा। स्तब्धान पश्यन्ति धाम भूयसाम। तो विद्या तप का आचरण करते हैं। ऐसे जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनका तप भी तामस हो जाता है, राजस तामस हो जाता है। मानस में गोसाई जी ने बताया, उत्तरकांड में 101 दोहा में, तामस धर्म करें ही सब, जोग यज्ञ तपदान, देवन वर्षहि धरणी, बुएन उपजहि धान। प्रायः जैसे कलिकाल के पामर जीव हैं, ये तपहु करेंगे, यज्ञ करेंगे, जपहु करेंगे, दानहु करेंगे, तो वह तामस या राजस होगा। तामस धर्म करें ही सब, जोग यज्ञ तपदान, और देवन बरसहि धरणी, बुएन उपजहि धान। यद्यपि यज्ञ का फल है, भगवान कहते हैं गीता में, यज्ञाद भवते पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ करोगे, परमार्थ के निमित्त कार्य करोगे, उससे वृष्टि होगी, समय पर वर्षा होगी, उससे अन्न उत्पन्न होगा, अन्न से प्राणियों का जीवन चलेगा। लेकिन जब वही यज्ञ, वह तप हमारा तामस हो गया, राजस हो गया, कोई लाभ नहीं मिला, उससे व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है, अहित ही होता है। द्रव्य का अपव्यय हुआ, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए फलाकांक्षा मन में आ गई, फलाकांक्षा की दृष्टि से बहुत विशाल भव्य आयोजन किया और थोड़ी सी गंध फलाकांक्षा की उसमें आ गई, वह सब शून्य हो गया। इसीलिए भगवान ने गीता में तप, दान, यज्ञ, इनके 3 भेद किए। सात्विक, राजस, तामस।
यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। अपलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपलाकांक्षभिर्युक्तो, मन में फलाकांक्षा का उदय न हो, किसी भी प्रकार की कामना का उदय न हो, किसी प्रकार की कोई वांछा इच्छा उत्पन्न न हो। अफलाकांक्षी होकर के, निष्काम होकर के, विधि दृष्टो, शास्त्र में ऐसी विधि प्राप्त होती है। यष्टव्यम, हमको यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तप, ये बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। तो भगवान की इस आज्ञा का आधार मान करके हमको यज्ञ करना चाहिए। तो इस भाव से फलाकांक्षा से शून्य होकर के यज्ञ किया जाए तो वह सात्विक हो जाता है। और उस यज्ञ से फिर यज्ञाद भवते पर्जन्य, वृष्टि होती है, देवता संतुष्ट होते हैं। और यदि फलाकांक्षा आ गई, अविशंदाय फलम दम्भार्थमपि चैव यत् क्रियते बहुलायासम तद राजस समुदाहृतम। वहीं भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं फलाकांक्षा मन में आ गई, अभिसंधाय तो फलम, अथवा दंभ, प्रदर्शन की भावना, हाँ, प्रतिष्ठा की भावना, लोग हमको देखें, हमको जाने, फलाकांक्षा उदित हो गई तो वह यज्ञ राजस हो गया। क्रियते बहुल आयासम, आपने बहुत प्रयत्न किया था, बड़ा द्रव्य खर्च किया था, बड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन फलाकांक्षा के उदित होते ही वह यज्ञ आपका राजस हो गया। उसका स्थायी फल प्राप्त नहीं हो पाया। वह जितने अंश में सार्थक कहना चाहिए उतने अंश में सार्थक नहीं हुआ। उससे अच्छा तो प्रेम से, भाव से आप किसी को एक लोटा जल पिला देते, किसी को प्रसाद पवा देते, वह उससे श्रेष्ठ हो जाता। महाभारत में आख्यान आता है, युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत विशाल यज्ञ किया था, बहुत विशाल यज्ञ किया था। वहाँ साक्षात ठाकुर जी भी विराजमान थे। सबको पृथक पृथक सेवाएं प्रदान की गई थी। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा हर्ष हो रहा था, मैंने इतना विशाल यज्ञ किया। मन में थोड़ी सी गंध आ गई कर्तृत्व की कि मैंने इतना विशाल यज्ञ किया। उसी समय एक घटना घटी, एक नेवला आया और वहाँ जो साधु ब्राह्मण प्रसाद ग्रहण करके हाथ धो रहे थे, वहाँ लोटपोट होने लग गया और मानव की भाषा में कुछ देर बाद वह उच्च स्वर से हंसा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसा अद्भुत नकुल है। आए, बोले भाई तुम हंसे क्यों? बोले मुझे हंसी यूँ आई कि युधिष्ठिर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन ये सब उस मुद्गल ब्राह्मण के 1 किलो सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ। क्या तात्पर्य? बोले देखो, यहाँ ही या अरण्य में एक मुद्गल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अकाल पड़ा, 8-10 दिन तक उनको भूखा रहना पड़ा। सिलोंच वृत्ति से वह अपनी जीविका यापन करते थे। प्राचीन भारत में जो तपस्वी ब्राह्मण होते थे वह सिलोंच वृत्ति का आश्रय लेते थे, किसी से परिग्रह दान आदि नहीं लेते थे, याचना नहीं करते थे। खेतों में जो अन्न काटा जाता है और जो कृषक है अन्न को ले आता है, उसके बाद जो दाने कुछ टपक जाते हैं खेत में, कुछ गिर जाते हैं, उनको उठा करके वो ले आते थे, यानी जिन पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी को कष्ट भी नहीं हो, और उनसे अपनी जीविका यापन करते थे। उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
शिलोंच वृत्ति से अपनी जीविका यापन करते थे ब्राह्मण। कई दिन बीत गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। परिवार में पत्नी है, एक पुत्र है, पुत्र वधू है। कई दिन व्यतीत हो जाने पर 1 किलो 1 सेर सत्तू प्राप्त हुआ। सत्तू ले आए, प्रसन्न थे, ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगा करके चारों प्राणी बैठ गए और बराबर बराबर भाग चारों ने ले लिया। जैसे ही खाने के लिए उद्यत हुए कि देखा एक ब्राह्मण चला आ रहा है, भूखा ब्राह्मण। बोले, अरे महर्षि, कुछ भिक्षा मुझे प्राप्त होगी? तो महात्मा जी ने बड़े आदर से, मुद्गल ऋषि ने बड़े आदर से उन्हें ब्राह्मण को बुलाया। बोले, अवश्य आइए प्रभु। कई दिन से भूखे हैं। ऐसे में कोई सामान्य व्यक्ति होता तो और हृदय में कोप जागृत हो जाता कि पता नहीं कहाँ से चला आया ऐसे समय पे। उस अतिथि को आदर से बिठाया और आदर से बिठा करके अपना जो भाग था ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह पा लिया। उसके बाद भी मुद्गल ऋषि ने देखा कि अभी इनकी तृप्ति नहीं हुई, तो पत्नी की ओर देखा। पत्नी भी बड़ी उदार थी, उन्होंने भी अपना भाग उन्हें ब्राह्मण देवता के सामने रख दिया। कितना बड़ा धैर्य उनका, कितनी बड़ी आस्था, कितनी बड़ी श्रद्धा। पत्नी का भाग रख दिया, उसको भी पा गए और चेहरा से ऐसे लगा कि अभी इनकी संतुष्टि नहीं हुई, क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई। तो इधर पुत्र की ओर देखा तो पुत्र भी बड़ा उदार, अपना भाग ले जा करके ब्राह्मण देवता के सामने रख दिया। ब्राह्मण देवता ने वह भी पा लिया। पुत्र वधू ने भी जो अपना भाग था ब्राह्मण देवता को दे दिया। चारों का भाग वो ब्राह्मण देवता पा गए और डकार लेकर के बोले अब मेरी संतुष्टि हो गई। और वह चारों प्राणी अपना अपना हिस्सा दे दिया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारे। तो वह नकुल युधिष्ठिर जी को सुना रहा है कि उस ब्राह्मण ने वहाँ हाथ धोए, जूठन धोई, तो वह वहाँ पर मेरा निकल रहा था, मेरे शरीर का स्पर्श हो गया। आधे शरीर का स्पर्श हुआ तो मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। मैंने सोचा इस मुद्गल ऋषि की अतिथि सेवा के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। युधिष्ठिर जी ने इतना विशाल यज्ञ किया है, वहाँ भी मैं चला जाऊँ तो मेरा आधा शरीर और सोने का बन जाएगा, मैं पूरा सोने का हो जाऊँगा। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज क्षमा करो, तुम्हारा इतना बड़ा यज्ञ तो वह ब्राह्मण के 16वें कला के बराबर न भयो। यहाँ तो मेरा एक भाग सोने को न भयो। तो कहने को तात्पर्य, फलाकांक्षा को लेकर के जो यज्ञ किया जाए वह उतना पूर्ण नहीं होता। युधिष्ठिर जी के मन में फलाकांक्षा थी, इसलिए वह राजस हो गया। और मुद्गल ऋषि ने जो अतिथि सेवा की, जो अतिथि को 1 किलो सत्तू खिलाया, वह उनका यज्ञ सात्विक यज्ञ हो गया। कोई भी फलाकांक्षा नहीं थी उनके मन में। युधिष्ठिर जी के मन में क्या फलाकांक्षा थी? पुराणांतर में कथा आती है, स्वर्ग में युधिष्ठिर जी के पिताजी पांडु महाराज स्वर्ग में विराजते थे। वहां उनको अन्य राजाओं की अपेक्षा कम सम्मान मिलता था। स्वर्ग की व्यवस्था एक होटल की तरह होती है। होटल में जो जैसा पैसा खर्च करेगा बाको वैसी सुविधा मिल जाएगी। जितना पैसा खर्च करेगा वैसी बाको सुविधा उपलब्ध होगी। और उतने ही समय के लिए 10 दिन का आपने पैसा जमा कर दिया तो 10 दिन की सुविधा है, 1 महीने का कर दिया तो 1 महीने की सुविधा है। ऐसे ही जिसके जितने पुण्य हैं वह पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में सुविधा उपलब्ध होती है। और पुण्य क्षीण हुए तो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पांडवों के पिताजी थे, इनको अन्य राजाओं की, अन्य राजर्षियों की अपेक्षा नीचे स्थान दिया जाता था बैठने के लिए।
तो वहाँ पर वह थोड़ा सा अपना अपकर्ष, अपना अपमान अनुभव करते थे। अन्य राजाओं को ऊपर क्यों बिठाया जाता था? क्योंकि अन्य राजा राजसूय यज्ञ करके आए थे। पांडु महाराज ने दिग्विजय तो की थी, लेकिन अपने जीवन काल में वो राजसूय यज्ञ नहीं कर पाए थे। तो नारद जी विचरण करते हुए स्वर्ग में गए, तो अपनी व्यथा उन्होंने गाई कि मैं स्वर्ग में आ तो गया, लेकिन यहाँ मुझे बड़ा क्लेश है। मैं अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ नहीं कर पाया। मेरे पुत्रों से कहो कि मेरे निमित्त वह एक राजसूय यज्ञ कर दें, जिससे मेरा उत्कर्ष बढ़ जाए, स्वर्ग में सम्मान बढ़ जाए। नारद जी आए और यह सूचना जब पांडवों को दिए तो यज्ञ आरंभ किए। तो कहने का तात्पर्य उनके यज्ञ में फलाकांक्षा आ गई, कामना आ गई कि पिताजी को सम्मान बढ़ जाए स्वर्ग में। तो फलाकांक्षा आते ही वह यज्ञ राजस हो गया। अभिसंदाय तो फलम दंभार्थमपचैवेत क्रियते तद्य प्रोक्तम राजसम, वह राजस हो जाता है। इसी प्रकार से तामस यज्ञ विधिहीनम अतृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधि विधान को कोई ध्यान नहीं दिया गयो, अन्नदान नहीं किया गयो, श्रद्धा से रहित जो यज्ञ है वह तामस हो जाता है। इसी प्रकार से तप के 3 भेद किए। जो परा श्रद्धा से किया गया तप है वह सात्विक तप होता है। परा श्रद्धा और फलाकांक्षा शून्यता, किसी भी प्रकार के चित्त में फलाकांक्षा का उदय न हो और परा श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप किया जाए, तप यानी देवता द्विज ब्राह्मण गुरुजनन की परिचर्या, उनकी सेवा की जाए, वाणी से मधुर बोलो जाए, मन में किसी को अनिष्ट चिंतन नहीं किया जाए। जो गीता में 3 प्रकार का तप बताया 14, 15, 16 में 17वें अध्याय के, तो वह तप श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्र विधम न रही अपलाकांक्षी, वहाँ पर भी अपलाकांक्षी शब्द आ रहा है। अपलाकांक्षी भी युक्तम तत्सात्विकम, उसको सात्विक कहा जाता है। सत्कार की भावना आ गई, प्रतिष्ठा की भावना आ गई। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्मेन चैव्यत क्रियते तद्य प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम, वह राजस हो गया। कार्य वही है, क्रिया में भेद नहीं है, भाव में परिवर्तन हो गया। जो सात्विक तपस्वी है वह भी वही देवद्वजु प्राज्ञ पूजन कर रहा है, वह भी तप कर रहा है। राजस तपस्वी है वह भी वही तप कर रहा है। क्रिया में भेद नहीं है, भाव में भेद आ गया। सात्विक तपस्वी है वह पराश्रद्धा से युक्त होकर के फलाकांक्षा से शून्य होकर के तप कर रहा है, इसलिए उसका सात्विक तप हो गया। राजस तपस्वी है, उसके मन में फलाकांक्षा का उदय हो गया और अपरा श्रद्धा से युक्त होकर के तप कर रहा है, राजस हो गया। सत्कार की, मान की, प्रतिष्ठा की भावना आ गई। भक्त के चित्त में ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसकी दृष्टि में तो प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा तो सुकरी विष्ठा है, सुकर का मल है। अब कोई 10 करोड़ों रुपया खर्च करे, यज्ञ करे प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, तो वह को कहा अर्जित भयो। 10 करोड़ रुपया खर्च करके वह ने सुकरी विष्ठा अर्जित कर ली, तो यह फायदे को सौदा है या नुकसान को सौदा? या नुकसान को सौदा है। प्रतिष्ठा से भक्त तो डरता है, प्रतिष्ठा से। वो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर आख्यान आवे माधवेंद्रपुरी जी को। माधवेंद्रपुरी जी गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार माधवेंद्रपुरी जी ने ही श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया था और श्रीनाथ जी को वल्लभाचार्य जी को, विठलनाथ जी को सौंप दिए थे सेवा के निमित्त। तो गोपाल जी में बड़ी उनकी निष्ठा थी, आस्था से सेवा करते थे। एक बार गोपीनाथ जी रैमुड़ा या ऐसा कुछ स्थान पड़ता है जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है,
तो श्री माधवेंद्रपुरी जी गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करवे गए। अयाचक वृत्ति से रहते थे, किसी से कुछ भी याचना नहीं करते थे। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन के निमित्त गए तो वहाँ जो वहाँ के अर्चक थे वो गोपीनाथ जी की परिचर्या के विषय में बता रहे थे माधवेंद्रपुरी जी को, हमारे यहाँ कैसे गोपीनाथ जी की सेवा होती है। हमारे यहाँ अमृत केली का भोग लगाया जाता है और दिव्य खीर बना कर के भोग लगाया जाता था। 12 सकोरे रखे जाते थे, उन सकोरों में भर के श्री ठाकुर जी को गोपीनाथ जी को भोग लगाओ जातो। तो अमृत केली की जब विशेषता सुनी और वाई क्षण पुजारी जी वह 12 सकोरे लेकर के गोपीनाथ जी को भोग लगावे के निमित्त आए तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में यह भाव आ गया कि थोड़ा सा मैं इसका स्वाद जान जाऊं, ये अमृत केली कैसी होती है, तो मैं भी अपने गोपाल जी को ऐसा ही भोग लगाऊंगा। मन में ऐसा भाव आते ही और एकदम अरे राम जी यह क्या हुआ, मेरी तो अयाचक वृत्ति थी। हाँ, याचना 3 प्रकार की होती है, कायिक वाणी से याचना करना, शरीर से कुछ लेना, मन से कुछ चिंतन करना। तो मैंने तो मन से याचना कर ली, मेरी अयाचक वृत्ति क्या नाम है नष्ट हो गई और यह कामना मेरे मन में उदित हो गई, यह तो बड़ा अपराध बन गया। और तुरंत वहाँ से वह निकल लिए। रात्रि की बेला है, वहाँ आकर के एक दुकान के सामने बैठ गए, बाजार बंद था। इधर ठाकुर जी ने भक्त के मन की अभिलाषा जानी और या समय अमृत केली को भोग लगाया जा रहो, वह समय 12 सकोरान में थे 1 सकोरा श्री ठाकुर जी ने अपने झंगा के नीचे छुपा लियो। पुजारी जी ने गणना करी तो उनको 11 में ही 12 को भ्रम है गयो और उन सकोरान ने लेकर चले आए। रात्रि की बेला में गोपीनाथ जी ने आवाज लगाई, अरे पुजारी जी। पुजारी जी जागे, ठाकुर जी बुला रहे हैं। बोले पुजारी जी देखो यह अमृत केली को 1 सकोरा है, मैंने छुपा लियो, याकू मेरे परम भक्त माधवेंद्रपुरी जी विराज रहे हैं, उनको जाके दे आओ। अच्छा जी। तो वह सकोरा को लेके और पुजारी जी बाजार में आए, अन्वेषण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अरे भैया माधवेंद्रपुरी कौन है, अरे भैया माधवेंद्रपुरी कौन है। वहाँ तो माधवेंद्रपुरी जी श्री ठाकुर जी के ध्यान में चिंतन में मग्न थे। हाँ, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, पुलकावली रोमांचित हो रहे हैं। पुजारी जी ने आकर के देखा तो बोले यही वह भाग्यशाली जीव हैं, देखो इनके निमित्त ठाकुर ने चोरी करी। महाराज यह अमृत के लिए ठाकुर जी ने आपके निमित्त भेजी है। माधवेंद्रपुरी जी के तो नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हवे लग गई। देखो हमारे मन में नेक फलाकांक्षा उत्पन्न भई, नेक कामना उत्पन्न भई और ठाकुर हमारे लिए चोरी कर रहे हैं। इतना भक्त वात्सल्य ठाकुर के हृदय में। माधवेंद्रपुरी जी ने वह अमृत के लिए ले लिया, पान कर लिया और वह के बाद जो सकोरा था उस सकोरे को पीस करके अपने वस्त्र में बांध लिए। आजीवन वह सकोरे को टुकड़ा प्रतिदिन वह प्रसाद में ग्रहण करते रहते थे। तो उस दिन रात्रि की बेला में जब वह अमृत के लिए प्रसाद पाया और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा, ठाकुर मोरे क्षीर दिला सर्व लोके सुनी, दिने लोके भीड़ होई मम प्रतिष्ठा जानी। प्रतिष्ठा से भक्त कितना डरता है। माधवेंद्रपुरी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी ने कृपा करी और ठाकुर जी ने मोह को अपना क्षीर प्रसाद मेरे लिए चोरी करके छुपाया और मोह को प्रदान की। यह बात को यदि ये सब लोग जान गए, प्रचार प्रसार है गयो, तो कल से भीड़ को आयवा शुरू हो जाएगा और सब लोग मेरा सम्मान करवे लग जाएंगे। ठाकुर मोरे क्षीर दिला सर्व लोके सुनी, देने लोके भीड़ हईवा मोर प्रतिष्ठा जाने। यही भय रात्रि से चलेला श्रीपुरी,
से स्थाने गोपीनाथ दंडवत करी। वहीं से गोपीनाथ जी को दंडवत करके वो प्रस्थान कर लिए। योनि के मंदिर तक जाके कि चलो मंदिर में जाके एक बार धन्यवाद तो दे दूं, नहीं, यही भय रात्रि से रात्रि की वेला में यही भय, इस भय से कि कल से दुनियादारी को आया शुरू हो जाएगा और मान प्रतिष्ठा बढ़वे लग जाएगी। तो वो एक संत तो कहते थे कि मान बढ़ाई जब से आई अपनी किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी हवे लागी लगन राम से छूटी। तो मान बढ़ाई आयो आरंभ है जाएगा, तो अपने भजन से गति, भजन से जो संबंध है ये छूट जाएगा। तो से ही भय, प्रतिष्ठा के भय से। कल्पना करो कोई हम जैसा पामर जीव होता तो प्रचार प्रसार कोई सामान्य से भी जब तक कहीं दीवार पर नहीं चिपक जाए तो चित्त में संतोष सुना होवे। हाँ, प्रचार प्रसार के लिए कितना प्रयत्न किया जाए, और एक वह महापुरुष यही भय रात्रि से चलिला श्रीपुरी, इस भय से कि लोग जान गए तो कल से फिर मेरी पूजा आरंभ हो जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। रात्रि की बेला में ही से स्थानीय गोपीनाथ दंडवत करी, वहीं से गोपीनाथ जी को दंडत करके और प्रस्थान कर गए। तो कहने को तात्पर्य, भक्त तो ये सब बातन से दूर ही रहे। तो यदि ये भाव भी मन में उदित हो गया, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चेवियत क्रियते तदह्य प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम, तो वह तप राजस हो जाता है। यदि सत्कार की भावना मन में उदित हो गई, मान की भावना उदित हो गई कि हमको सम्मान मिल जाए, हमको सत्कार मिल जाए, तो वह राजस हो जाता है। जो किया जाए ठाकुर को समर्पण करके किया जाए, ठाकुर के निमित्त किया जाए, तो वहाँ में ऐसी बात नहीं कि मान सम्मान ना मिले, वहाँ मान सम्मान खूब मिले। अब देखो संत महात्मन के प्रति लोगन की कितनी श्रद्धा हो गए, कितनी आस्था हो गए, कितना उनका सम्मान हो गए। वहाँ को एक ही कारण है, वो जो करते हैं ठाकुर के निमित्त करते हैं, ठाकुर जी के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। जो करते हैं श्री ठाकुर जी के लिए। प्रहलाद जी ने कहा, नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो। सप्तम स्कंद में 9वें अध्याय में स्तुति की प्रहलाद जी ने। तो प्रहलाद जी कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ठाकुर को काई वस्तु की आवश्यकता ना है, वो सब प्रकार से परिपूर्ण है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता ना है। फिर भी ठाकुर के जो भोले भाले भक्त हैं उनको कछु अर्पित करें हैं तो करुणा वृणीते, करुणा से युक्त है कि वह को स्वीकार कर लें। जैसे छोटा सा बालक प्यार से अपने पिता को कोई वस्तु प्रदान करे तो पिताजी वह छोरा के उत्साह को बढ़ावे के लिए वह वस्तु को स्वीकार कर लें, वहाँ से और वह को उत्साह बढ़े, वह को मन ना गिरे। तो ऐसे ही ठाकुर भी वह भक्त के भोलेपन को देखें, रीझ के वह जो कुछ भी अर्पित करे, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी अर्पित कर दे तो वाकू वह बड़े प्रेम से स्वीकार कर लें। तो नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा कर्णो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम यद यद जनो। तो वह भक्त जो कुछ भी भगवते विदधीत मानम, भगवते चतुर्थी विभक्ति है, निमित्त अर्थ में, यानी भगवान के लिए जो जो मान माने, जो भेंट सामग्री पूजा सम्मान जो कछु ठाकुर के निमित्त ठाकुर के लिए समर्पित करे तो वह तच्चात्मने, वह अपने को ही अनंत गुणी होकर प्राप्त होवे। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। उदाहरण बड़ा सुंदर दियो, जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आपका ये तो हुआ बिंब और जो दर्पण में आया हुआ हुआ प्रतिबिंब। अब कोई सोचे कि ये जो दर्पण में दिखाई दे रहा हो जाके तिलक ना लगो, और वो दर्पण में तिलक लगाए लग जाए, प्रतिबिंब को श्रृंगार करवे लग जाए,
तो का होगा को श्रृंगार होगो नहीं, सब व्यर्थ जाएगी सामग्री। बिंब का श्रृंगार करेगा तो प्रतिबिंब का श्रृंगार तो स्वतः हो जाएगा। बिंब है या अपना मुख, और दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वह प्रतिबिंब, तो बिंब में तिलक लगा लो तो प्रतिबिंब में तो स्वतः लग जाएगा। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हमारे बिंब, उनमें श्री ठाकुर जी में तिलक लगाया जाए, श्री ठाकुर जी को जो वस्तु समर्पित की जाए, श्री ठाकुर जी को निमित्त करके कोई कार्य किया जाए, उनको सम्मान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक भक्त का भाव, उनके आदर की भावना से, उनके सम्मान की भावना से उनको निमित्त मान करके कार्य किया जाए तो वह अपने को ही प्राप्त हो वह अनंत गुणित हो करके। जैसे बिंब के श्रृंगार से प्रतिबिंब का श्रृंगार स्वतः हो जाता है, ऐसे ठाकुर को क्यों भाई जो भी वस्तु है, जो पूजा है, जो अर्चना है, जो सम्मान है, वह अनंत गुना होकर के पुनः प्राप्त होता है। तो कहने को तात्पर्य या भाव से जो ठाकुर को अर्पित करें उनको यावलोक में कमी ना रहे कई बात की, और परलोक में भी कोई उनको क्षति नहीं है, परलोक में भी उनका पक्का कार्य हो जाता है। और जो केवल अपने लिए सत्कार मान पूजार्थम, अपने या मरण धर्म शरीर के सत्कार मान पूजा के निमित्त कार्य करते हैं, परलोक से भी वंचित हो जाते हैं और ये लोक में भी कुछ उनको हाथ नहीं लग पाता। इसीलिए इस सकाम धर्मों से, ये सकाम उपासनाओं से जो निष्काम धर्म है, भागवत धर्म है, उसको श्रेष्ठ बताया। भागवत धर्म का वैशिष्ट्य क्या है? वहां पर यह विषमताएं नहीं है। विषम मतिर न यत्र नृणाम स्वपरेति तव ममेति च यदन्यत्र। विषम धिया रचितो, विषम बुद्धि से जो कोई कार्य किया गया, ये 6वें अध्याय के 6वें स्कंद के 16वें अध्याय में श्लोक आवे, विषम धिया रचितो यह सही अविशुद्ध चैष्णु अधर्म बहिला। भागवत धर्म की विशेषता क्या? भागवत धर्म में ये विषम मतियां नहीं है। विषम मतिर न यत्र नृणाम, वहां पर तव मम, ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये सब भाव नहीं है। विषम मति से जो किया जाता है, जो सकाम उपासना है, विषम मति से की जाती है, तो वहां पर अविशुद्ध, वह शुद्ध नहीं है, क्षयिष्णु, और जो कुछ किया गया वह क्षयिष्णु है, चिरस्थायी नहीं है, क्षणस्थायी समझो बाकू। और अधर्म बहुल है, बा में अधर्म भी हो गए। तो कहने को तात्पर्य, ये विद्या तपो वित्त वपुर भय कुलई, ये जो बताया, तो यहाँ में जो पराश्रद्धा से युक्त है करके तप करें, विद्या की उपासना करें, यज्ञ करें, उनका वह तप यज्ञ आदि सात्विक हो जाता है और वह को फल उनको प्राप्त होवे। और जो अपरा श्रद्धा से युक्त, फलाकांक्षा से युक्त होकर के यज्ञ तप दान आदि करें, तो उनका वह यज्ञ तप दान राजस और तामस हो जाता है। तो सज्जनों के हृदय में जो यज्ञ तप दान की भावना है वह तो सात्विक है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनान मनीषिणाम, वह उनके अंतःकरण को भी निर्मल करे और उसका समाज पर, राष्ट्र पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनके मन में जो तप यज्ञ आदि की भावना होती है वह राजस हो जाती है, फलाकांक्षा के कारण, हाँ, अथवा तामस हो जाती है। तो उससे राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का नुकसान ही होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो जो कुछ किया जाए फलाकांक्षा से शून्य होकर के ठाकुर के निमित्त किया जाए। भगवान कहवे गीता में, सर्वकर्माणि मनसा मयि सन्न्यस्य, सर्वकर्माणि अध्यात्म चेतसा, ऐसे 3 अध्याय के सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा विध्वस्य विगतज्वरा। 3 अध्याय को 29वां श्लोक है कि सबरे कर्मण्य मय सन्न्यस्य, उनको आधान, उनको समर्पण मुझ में करो। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा,
अथवा ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, 5वें अध्याय को 10वां श्लोक। तो सभी कर्मों का समर्पण, उनका लक्ष्य श्री ठाकुर जी होने चाहिए। और वह कैसे हो? अध्यात्म चेतसा, कर्मों का भी समर्पण हो और कर्मों के साथ जो चित्त है, मन है, इनका भी समर्पण हो। बाबा महाराज कह रहे हैं यहाँ अध्यात्म चेतसा में जो तृतीया विभक्ति है, सहयोगे तृतीया है, सहयुक्ते अप्रधाने, यानी अध्यात्म चेतसा सह सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य। जो अध्यात्म चित्त, अध्यात्म यानी आत्मनि अधि, अव्ययभाव समास। आत्मनि मानी या शरीर के अंदर जो कछु है, कहा है शरीर से परे इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये जो कछु भी है, अंतःकरण, बाह्यकरण, इन सब के सहित, यानी आपके अंतःकरण की जो चेष्टा है, बाह्यकरण की जो चेष्टा है, यानी इंद्रियों से जो कुछ भी इंद्रियों का व्यापार है, हाँ, अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त का जो भी व्यापार है, वह श्री ठाकुर के निमित्त हो। यह अध्यात्म चेतसा को समर्पण है ठाकुर जी के निमित्त। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य मयि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से, यानी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव, जो भागवत धर्म बताया एकादश स्कंद में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात् करोत सकलम यद यद परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। शरीर से जो कुछ कार्य कर रहे हो, हाँ, मन से जो चिंतन कर रहे हो, ठाकुर के निमित्त चिंतन होना चाहिए। इंद्रियन से जो कुछ जो देख रहे हैं, श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं, उनके भक्त जनन को दर्शन कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वानुसृतम स्वभावाद, अपने स्वभाववश जो कुछ भी कर रहे हैं, वह को समर्पण श्री ठाकुर जी में हो। नारायणेति समर्पयेतत्, यह भागवत धर्म हो जाएगा। कार्य वही है। वायु में सत्कार मान पूजा की भावना आ गई, फलाकांक्षा आ गई, वह राजस तामस हो गया। उसी में श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पण की भावना आ गई, वह निर्गुण हो जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव, जो कुछ भी करते हैं, अपने दैनंदिन जीवन में भी जो कुछ करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, वायु स्नान में शरीर के श्रृंगार की भावना आ गई, हाँ, तो वह एक सामान्य कर्म हो गया। और वायु स्नान में यह भावना आ गई, हमको श्री ठाकुर जी की परिचर्या में जानो है, सेवा में जानो है, वहाँ शरीर की शुद्धता अपेक्षित है, तो आपको स्नान करे, वो भी पूजा बन गयो। प्रसाद बनावें, भोजन बनावें, वह भोजन में यह भावना आ गई, या भोजन को हम अपने लिए बना रहे हैं, हाँ, हमारे पति पुत्र आदि या भोजन को करेंगे, वह सामान्य कर्म है गयो। और वायु भोजन में यह भावना आ गई कि नहीं, हम श्री ठाकुर जी के निमित्त बना रहे हैं, ठाकुर जी या को पावेंगे, उनका प्रसाद हमको प्राप्त होगा, यह भागवत धर्म है गयो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोद यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। अध्यात्म चेतसा को समर्पण है। इंद्रियन की वृत्तिन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो भी वृत्ति हैं, उनका समर्पण श्री ठाकुर जी में, यानी इंद्रियों से जो कुछ श्री ठाकुर जी से संबंधित कर रहे हैं। जैसा कि अम्बरीश जी महाराज, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय। मन से श्री ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वचांस वाणी से श्री ठाकुर जी की लीलान को वर्णन कर रहे हैं। श्रवणन से श्री ठाकुर जी की पावन चर्चान को सुन रहे हैं। अथवा सूरदास जी ने भी कहा, सोई रसना जो हरिगुण गावे, नयनन की सकी यही चतुरता जो मुकरंद मुकुंद ही ध्यावे। निर्मल चित्त तो सोई सांचो, कृष्ण बिना जिय और न भावे। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। अध्यात्म चेतसा का समर्पण अम्बरीश जी महाराज मन को ठाकुर जी में लगा रहे हैं। वही सूरदास जी कह रहे हैं, निर्मल चित्त तो सोई सांचो, कृष्ण बिना जिय और न भावे। श्रवणन की जो यह अधिकाई, सुन हरि कथा सुधारस प्यावे, और कर तेई जे श्यामई सेवे, चरणन चल वृंदावन जावे। सूरदास जे ये बलिता की जो हरिचु सो प्रीत करावे। तो
कहने का तात्पर्य हमारी समस्त वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों का व्यापार वो ठाकुर के निमित्त हो तो वह भागवत धर्म बन जावे। तो अध्यात्म चेतसा का समर्पण होना चाहिए। तो विद्या तप आदि जो साधन बताए, विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलई शताम गुण क्षण विरसत्त में तरही, ये जब सज्जनों के पास में होते हैं तो यह सद्गुण हो जाते हैं और उनके कल्याण कारक सिद्ध होते हैं। लेकिन जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, तो इनसे और वाके अभिमान की वृद्धि हो जाती है और स्मृतव हतायाम, अभिमान की वृद्धि हो गई, स्मृति नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, स्मृतव हतायाम भ्रतमान दुर्दशा, दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है, महत्पुरुषों की महिमा को नहीं समझ पाता, महत्पुरुषों का अपराध कर बैठता है और जिसके कारण उसका अधापात हो जाता है। यही स्थिति नलकुबर मणिग्रीव की है। सुदृप्तव है, अभी जो धन का, वैभव का, युवावस्था का, विद्या का मद बढ़ा हुआ है, जिसके कारण वह नारद जी की महिमा को नहीं समझ पा रहे। परंतु नारद जी महाराज ने कोप के ब्याज से करुणा करके उनको भागवत धर्म में परिनिष्ठित कर दिया। कहाँ तो एक और यह स्थिति है कि बारूणी मदरा को पी करके झूम रहे हैं, यह अनुसंधान ही नहीं है कि कौन आया है कौन गया है, एक और यह स्थिति है। और उन महापुरुष ने कृपा की तो कैसी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। कहाँ तो वह कैलाश पर्वत की पावन उपासना भूमि भी भोग भूमि बना दी अपनी वासनाओं के कारण। और नारद जी की कृपा भई, कोप के रूप में नारद जी ने कृपा करी तो वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तव च कर्मस मनस्तव पादयोर्न। ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी वाणी नित्य निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, हमारा चित्त सदा सर्वदा आप में ही रमता रहे। अध्यात्म चेतसा को समर्पण की स्थिति नारद जी के अनुग्रह से उनको प्राप्त हो गई। तो देखने में तो नारद जी का ऐसा लगा कि नारद जी कोप कर रहे हैं, लेकिन कोप में भी उनके करुणा है। संतों में तो ये स्वभावगत व शरीरगत कोई दोष दिखाई देते हैं, तो उनमें भी कोई न कोई रहस्य छुपा रहा होवे, जीव को हित ही छुपा रहा होवे। जैसे संतों का यह शरीर वैष्णव देह चिन्मय होता है, उनका चित्त उनका मन सब चिन्मय होता है, ऐसे ही उनमें यह दोष या प्राकृत दोष नहीं है, इनमें जीव का हित ही है। येहू चिन्मय है, सामान्य जीव से इनकी तुलना नहीं की जाए। तो ऐसी दोष दृष्टि से रहित होकर के, श्रद्धा से संयुक्त होकर के, तदनुराग जनानुगामी महच्चरणों का अनुगत्य स्वीकार करके ब्रज में वास किया जाए और उनके नाम रूप गुण लीला आदि को आस्वादन किया जाए। यही समस्त शास्त्रन को सिद्धांतन को सार श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करें। जय श्री राधे।